आप सबका मेरे YouTube चैनल जानवीज ज्ञान फ्यूजन में स्वागत है। भगवान कृष्ण का हर रूप मनमोहक है। किसी को उनका मुरलीधर रूप पसंद है तो कोई उन्हें राधा संग रास रचाने वाले रूप को प्रेम करता है। किसी को उनका गीता उपदेश देते हुए उस उपदेशक के रूप से प्रभावित है और कुछ लोग उनके बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल से प्रभावित हैं। ज्यादातर घरों में हम लोग देखते हैं कि भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल को स्थापित किया होता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि उनको घर में रखने का सही नियम है क्या? आप उनकी सही ढंग से सेवा कर भी रहे हैं या नहीं? यही हमारा आज का विषय कि लड्डू गोपाल यदि आप घर में रखना चाहते हैं, आप उनको लाना चाहते हैं तो उसके नियम क्या हैं, या यदि आपके घर में पहले से ही लड्डू गोपाल हैं तो क्या आप उनकी सेवा सही ढंग से कर भी रहे हैं। इसीलिए मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि अच्छा लगे तो जय श्री कृष्णा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भगवान की सेवा सरल भी है और कठिन भी। अगर मानने पे आए तो जल की एक बूंद से ही तृप्त हो जाते हैं और आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। जैसा कि महाभारत में आपने सुना होगा कि द्रौपदी से कुछ दाने चावल खाकर ही भगवान कृष्ण तृप्त हो गए और उन पर प्रसन्न हो गए थे। और अगर भगवान ना मानने पे आए तो भले ही आप उनके आगे 56 भोगे क्यों ना रख दें, वो नजर उठा के देखेंगे तक नहीं। ये सारी बात भाव की है कि आप किस भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल को लेकर आ रहे हैं तो ये बात आपको माननी होगी कि आज से ये घर आपका नहीं, आज से घर लड्डू गोपाल का हो गया। लड्डू गोपाल आपके घर के सबसे प्यारे और राज दुलारे सदस्य बन गए। जिस प्रकार आप परिवार के बाकी सदस्यों का रहने सहने का, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से आपको अब से लड्डू गोपाल का भी ध्यान रखना पड़ेगा और उनको एक प्यारा सा नाम भी देना पड़ेगा। दूसरा, आपको नियमित ही इनको स्नान करवाना है, यानी कि जिस प्रकार आप अपने बच्चों को स्नान करवाते हैं रोज और खुद भी नहाते हैं, उसी प्रकार अपने लड्डू गोपाल को भी रोज नहलाना है। ये नहीं करना कि आप एक दिन छोड़ दें या उनको कभी कभी नहलाएं, या कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कभी नहलाते ही नहीं है। और तो और कई लोगों को मैंने देखा है वो ऐसे गर्दन सी पकड़कर लड्डू गोपाल को पानी के बीच में ऐसे डुबकी दे देते हैं, जो कि कितना गलत है। क्या आप अपने बच्चों को इस प्रकार नहला सकते हैं? नहीं ना। तो आपको भी लड्डू गोपाल को मौसम के अनुसार, यानी सर्दी है तो गर्म पानी के साथ और अगर गर्मी है तो ठंडी पानी के साथ नियमित ही स्नान करवाना है। तीसरा, रोज उनको नहलाने के उपरांत में आपको सुंदर और स्वच्छ वस्त्र पहनाने हैं। भगवान कृष्ण को श्रृंगार बहुत पसंद है तो आप उनका रोज सुंदर सा श्रृंगार भी कीजिए। इसके साथ में उनके कपड़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। यदि गर्मी का मौसम है तो जिस प्रकार आप अपने खुद के कपड़ों पर ध्यान देते हैं या अपने बच्चों का ध्यान देते हैं ना, उसी प्रकार बाल गोपाल का भी आपने विशेष रूप से ध्यान देना है कि मौसम के अनुसार उनको कपड़े का चयन करें। चौथा, लड्डू गोपाल के आपको भोग का भी ध्यान रखना है। घर में जो कुछ बने सबसे पहले उसका भोग आपने लड्डू गोपाल को लगाना है। उसके उपरांत ही प्रसाद स्वरूप सारे परिवार के सदस्य उसको ग्रहण कर सकते हैं। उनके प्रसाद जब आप भोग लगाएं तो उसमें तुलसी का पत्ता अनिवार्य है, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते। जैसे हमारे बच्चों को भूख ज्यादा लगती है, उसी प्रकार लड्डू गोपाल भी भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है और उनको भूख ज्यादा लगती है। तो कम से कम 4 समय तो आपको उनको जरूर भोजन देना है, जिसमें सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर को, फिर शाम को भी कुछ और उसके बाद रात को। अगर आप बाजार जा रहे हैं, बाजार से कुछ रेडीमेड लेके आ रहे हैं, तो लड्डू गोपाल के लिए भी जरूर ही कुछ उनका हिस्सा अवश्य लेके आए। इसके साथ साथ पांचवा ये है कि जब भी कभी बाजार जाएं तो कभी कभी उसमें से आप लड्डू गोपाल के लिए खिलौने लेके आए, जैसे अपने बच्चों के लिए लाते हैं, क्योंकि वो भी बाल स्वरूप है और उनको भी खिलौनों से खेलना बेहद अच्छा लगता है। और कभी कभी समय निकाल कर आप उनके साथ खेला भी करें और उनसे बातें भी किया करें। छठा, घर में संध्या आरती अवश्य करनी है आपको नियमित रूप से। उसमें एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है और रोज शाम के समय संध्या आरती और उनकी पूजा अर्चना जरूर करनी है। सातवां, घर का वातावरण को सात्विक रखना है, यानी तामसिक चीजों से आपको दूर रहना है। घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए और घर के अंदर लड़ाई झगड़े का माहौल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आठवां, लड्डू गोपाल को कभी भी लॉक कर नहीं जाना घर पर। जैसे कि हम अपने छोटे बच्चों को घर में अकेला नहीं छोड़ के जाते, उसी तरह लड्डू गोपाल को भी घर पे अकेला छोड़कर नहीं जाना। अगर आप कहीं थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं तो हो सके तो लड्डू गोपाल को साथ ले जाएं।
यदि कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और आपका साथ लेके जाना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने लड्डू गोपाल को अपने आस पड़ोस में या किसी रिश्तेदार के घर पर छोड़ जाएं, ताकि उनकी नियमित रूप से सेवा हो सके। यदि वो भी संभव नहीं आपके लिए, तो तीसरा विकल्प ये है कि आप लड्डू गोपाल को नजदीकी कोई मंदिर होगा तो वहां पर सेवा के लिए छोड़कर जा सकते हैं। 9वां, शयन, यानी उनकी सोने की व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है। तो इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये ना हो कि आप सो जाएं और आपके लड्डू गोपाल झूले पर ही बैठे रह जाएं। तो सबसे पहले जैसे आप अपने बच्चों को सुलाते हैं लोरी देके, उसी प्रकार पहले आपने उनको सुलाना है, उसके पश्चात खुद सोना है। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि हम जैसे सारा दिन जिन कपड़ों में घूमते हैं, जो पहने होते हैं, हम रात को वो कपड़े बदल कर सोते हैं, यानी हमारे रात के नाइट वेयर अलग होते हैं। उसी प्रकार लड्डू गोपाल के भी रात के पहनने के कपड़े अलग होने चाहिए, जिसमें उनको आरामदायक नींद आए। इस भाव के साथ उनका भी आपको सोने का अच्छे से व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ उनका जो बेडिंग है, यानी उनका बिस्तर है, वो भी आपको मौसम के अनुसार करना है। जैसे हम लोग सर्दियों में कंबल लेते हैं, उनको भी कंबल आपने देना है, और गर्मियों में सूती चादर में ही सुलाया करिए। इसके साथ में आपको और एक बात ध्यान रखनी है, ये ना हो आप खुद एसी वाले कमरे में सो रहे हैं, उनको बाहर गर्मी में सुलाएं। तो उनका भी जो बेड है उसको एसी वाले रूम में लाकर उनको भी वहीं सुलाया करें। 10वां और आखिरी नियम उन महिलाओं के लिए जो ये सवाल करती हैं कि क्या वो अपनी अशुद्ध अवस्था के समय यानी पीरियड्स के दौरान में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हैं या नहीं। तो हमारे शास्त्र उन दिनों के अंदर हमें सेवा करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि भक्ति 2 प्रकार से होती है, एक अर्चन और दूसरी भजन कीर्तन। अर्चन जो होता है वो होता है मंदिर की सेवा, विग्रह दर्शन, ये सब, और भजन कीर्तन, हरि कथा, ये सब भजन के अंतर्गत आती है। अर्चन में वैदिक नियमों का पालन करना होता है और जिसमें हम मंदिर में प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो इसलिए उन दिनों में आप विग्रह को छू नहीं सकते, लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने हमें भजन कीर्तन, हरि कथा श्रवण करने के लिए इन सब बातों से मुक्त कर रखा है, और ये कह रखा है कि हम भजन कीर्तन किसी भी समय कहीं भी कर सकते हैं, परंतु अर्चन में ये सब चीज़ें का नियमों का पालन हमको करना पड़ता है और हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते। तो इस समय में आपके पास कुछ विकल्प हैं, जैसे कि यदि आप ठीक नहीं है तो उन दिनों में आप परिवार के किसी सदस्य की मदद ले सकते हैं, यानी परिवार का कोई सदस्य लड्डू गोपाल को भोग लगा सकता है, उनको स्नान करा सकता है। यदि ये संभव नहीं है, आप अकेले रहते हैं, तो आप अपनी किसी सहेली को बुलाकर उसकी मदद ले सकते हैं, या किसी आस पड़ोस में किसी को बुलाकर उनसे मदद लेकर सेवा कर सकते हैं। इन दिनों के अंदर आपको अपने हाथ से खुद बनाकर भोजन भी उनको नहीं देना, यानी खुद भोग नहीं बनाना। इन दिनों के समय में आप रेडीमेड ही भोजन, जो जैसे बिस्किट ले आए, ब्रेड ले आए, कुछ भी रेडीमेड बना हुआ बाजार से, उसका भोग लगा सकते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल के साथ एक रिश्ता जरूर कायम रखें, या तो उनको अपना पुत्र माने, बेटा माने, या उनको अपना सखा, दोस्त, मित्र माने, यानी कोई ना कोई रिश्ता उनके साथ संबंध जरूर जोड़ के रखें और अपने परिवार की गिनती के अंदर उनको जरूर शामिल रखें। एक बात की गारंटी है, यदि आपका प्यार सच्चा है अपने ठाकुर जी के प्रति और आपकी सेवा भी अच्छे से करते हैं, तो एक ना एक दिन, 1 साल के अंतर्गत आपके लड्डू गोपाल आपके साथ लीलाएं करने लग जाएंगे, आपके साथ बातें करने लग जाएंगे। एक गलती तो आपको बिल्कुल नहीं करनी, वो ये कि उनको मूर्ति नहीं मानना। अगर आप उनको मूर्ति समझकर एक तरफ रख देंगे मंदिर में और कोई सेवा नहीं करेंगे, तो पूरी उम्र लगा लो, पूरी उम्र उनके आगे धूप बत्ती कर लो, कुछ नहीं होने वाला। यदि आप सच्चे भाव के साथ उनकी सेवा करेंगे, तो एक ना एक दिन आपके हर सवाल का जवाब आपको मिला करेगा। आपको मैं ये अंत में ज़रूर कहूँगी कि बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको ठाकुर जी चुनते हैं अपनी सेवा करने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि किसी प्रकार की मेरी और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।